में याद कीजिए 2020 का चुनाव, आपने बात किया था कि हम रोजगार देंगे, आपने बात किया था कि कैबिनेट के पहले बैठक से हम 10 लाख नौकरी देंगे। क्या हुआ आपका पता? बिल्कुल जी, 1 लाख सरकारी नौकरी भी नहीं देंगे। कलम खो गया है क्या आपका? अगर खो गया तो बोलिए, 4-4 कलम हम लेके चलते हैं। 8 मई को पेपर लीक हुआ, उस दिन से जांच का गठन हुआ और जांच अभी तक क्या हुआ? अदर बस्ते में डाला गया है। और किसी दूसरे मामले में आपकी जांच इतनी तेजी से चल रही है। हमको मनीष कश्यप जी या फलना जी पर कोई मतलब नहीं है, आपको जो कार्रवाई करना है, लेकिन बीपीएससी पर, छात्र के मुद्दे पर हम जरूर बोलेंगे कि अगर कार्रवाई हुई तो दोतरफा क्यों, नीति एक तरह के लागू क्यों नहीं? यहाँ पर शिक्षा मंत्री बयान देते हैं रामचरितमानस पर, आपको शर्म आनी चाहिए। बिहार के विश्वविद्यालयों का खस्ता हाल है। आपको बीएसएससी के मुद्दा पर आप नहीं बोले, बीपीएससी के मुद्दा पर नहीं बोले, विश्वविद्यालय के बात कभी कभी आप पोती उठा के ले आते हैं रामचरितमानस पर। तो कब तक बोलिएगा भाई? बिहार में युवा के रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और बात करेंगे रामचरितमानस पर, गीता पर। बंद कीजिए बयान, बात कीजिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से गर्त में चली गई। मनीष कश्यप नाम तो आप लोगों ने सुना होगा और सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनके खाते से 42 लाख रुपए जो है बरामद हुए हैं, जिसको कि फ्रीज कर दिया गया है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। लेकिन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, अभी बिहार लोक सेवा आयोग गेट पर हम खड़े हैं। यहाँ से आप लोग को ये बताना आए हैं कि बिहार में बीपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें पेपर लीक मामला आया था। मामले का जो है छानबीन हुआ और उस पर पता चला कि जो उसमें मुख्य आरोपी हैं उन लोगों का खाता को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया आर्थिक इकाई के द्वारा। और एक पत्रकार जो सस्तक के एडिटर है, उनके खाता को इस प्रकार से लोगों को बताया जाता है कि उसके अंदर 42 लाख रुपए हैं और उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उनके खाता को कब आर्थिक अपराध इकाई सार्वजनिक करेगी? अपराधी जो लगातार बिहार में अपराध कर रहे हैं, उनके खाता को कब आर्थिक अपराध इकाई सार्वजनिक करेगी? अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, छात्र युवा नेता है हमारे साथ, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। फिर से बीपीएससी गेट पर आ चुके हैं, हम जानने का प्रयास करें क्या मांग लेकर आए। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। आज हम लोग आए हैं बीपीएससी चेयरमैन को ज्ञापन सौंपने। अपने ज्ञापन के माध्यम से बहुत सारे छात्रों की समस्या है, उनसे अवगत कराएंगे और मांग करेंगे जल्द से जल्द उनकी समस्या का निराकरण हो। पहली मांग है कि बीपीएससी बहुत सारी परीक्षा जो है ले चुकी है, जैसे मेंस परीक्षा, सीडीपीओ मेंस परीक्षा, AA मेंस परीक्षा, ऑडिटर मेंस परीक्षा, 67 से बीपीएससी मेंस परीक्षा और 10 ऐसी परीक्षाएं जो उसको ले चुके हैं। और अभी तक लगभग 5 से 6 महीने बीत गए, परंतु अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आप नवंबर में ही, अक्टूबर में ही रिजल्ट मेंस ले लिए, बीटी का रिजल्ट परीक्षा लेते हैं और उसके 15 दिन के बाद मेंस परीक्षा आप ले लेते हैं। तो फिर रिजल्ट महीने में आपका 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना लगता क्यों है? आप रिजल्ट निकालिए। दूसरी बड़ी मांग थी बीपीएससी में एज बढ़ाने को लेकर। तमाम राज्यों ने, देश के तमाम राज्यों ने, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, अभी नॉर्थ ईस्ट के 2-3 राज्य ऐसे हैं, वो हो, अभी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो ऊपरी उम्र सीमा में बढ़ोतरी किए हैं। आभारी कहीं 37 से बढ़कर 40 और कहीं 42 हुआ है और बिहार में अभी तक 37 ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा बढ़े। सदन में भी मामला उठा था, प्रेमचंद्र मिश्रा, संदीप सौरभ, नीरज कुमार जी आदि विधायकों ने मामला को उठाया है। और हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के बाद भी हम लोग लगभग 4 बार मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन सौंपे हैं और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बीपीएससी में फाइल बनकर तैयार है, परंतु अभी तक क्यों नहीं हुआ अभी तक मामला क्लियर। इसलिए हम लोग इस मामले में भी चेयरमैन को ज्ञापन सौंपने आए हैं। तो 8-10 मुद्दे ऐसे हैं बीपीएससी में जो अभी तक लंबित है। उस सारे मुद्दों को लेकर हम कॉमन पीटी को लेकर जो बातें हो रही है, कॉमन पीटी में अगर वो कॉमन पीटी लागू करेंगे तो हम लोग लागू नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है, कॉमन पीटी छात्रों के लिए घातक सिद्ध होगा, अवसरों की कमी हो जाएगी। अगर मान लीजिए उसी दिन मेरा किसी तरह तबियत खराब रहा तो हम तो परीक्षा में बैठेंगे नहीं। जब हम परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं तो हम लगातार 2 साल तक हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा सौरभ जी, एक बात बताइए, बीपीएससी का पेपर लीक मामला आया था, जिसमें आप मीडिया के सामने आए थे और लगातार जो है आंदोलन हुआ था, लेकिन उस जो आप आरोपी हैं उनका खाता सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन आज जो मामला चल रहा है, एक मनीष कश्यप पत्रकार है, उनका खाता जो इस प्रकार से बताया जाता है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कि 42 लाख रुपए पकड़ा गया। लेकिन ऐसे लोगों और ऐसे आरोपियों का खाता क्यों नहीं सार्वजनिक किया? निश्चित रूप से आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। आर्थिक अपराध इकाई जब जांच कर रही थी तो बता रहे थे कि सरगना पिंटू यादव है, रंजीत कुमार सिंह का भी नाम आया सामने ना, IAS अधिकारी गुजरात कैडर के। तो आप उन सब चीज़ों को आप छोड़ दिए, लिपापोती कर दिया। 8 मई को पेपर लीक हुआ, उस दिन से जांच का गठन हुआ और जांच अभी तक क्या हुआ? अदर बस्ते में डाला गया है। और किसी दूसरे मामले में आपकी जांच इतनी तेजी से चल रही है।
हमको मनीष कश्यप जी या फलना जी पर कोई मतलब नहीं है, आपको जो कार्रवाई करना है, लेकिन बीपीएससी पर छात्र के मुद्दे पर हम जरूर बोलेंगे कि अगर कार्रवाई हुई तो दोतरफा क्यों, नीति एक तरह के लागू क्यों नहीं है। छात्र के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया। बीपीएससी में पूरा खिलवाड़ किया है, बिहार के तमाम एजेंसी, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीटीएससी हो। कहिए बताइए आप, यहाँ पर शिक्षा मंत्री बयान देते हैं रामचरितमानस पर, आपको शर्म आनी चाहिए। बिहार के विश्वविद्यालयों का खस्ता हाल है। आपको बीएसएससी के मुद्दा पर आप नहीं बोले, बीपीएससी के मुद्दा पर नहीं बोले, विश्वविद्यालय के बात कभी कभी आप पोती उठा के ले आते हैं रामचरितमानस पर, तो कब तक बोलिएगा भाई। बिहार में युवा के रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और बात करेंगे रामचरितमानस पर, गीता पर। बंद कीजिए बयान, बात कीजिए शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से गर्त में चली गई, उस पर बात कीजिए। जो पेपर लिखिए, लगातार लाठी चार्ज हो रहा है, हाँ, सीटेट बीटेट पे। लाठी चार्ज हो जाएगा तो कहिएगा कि वो छात्र नेता लोग गलत कर दिए तो लाठी चार्ज हो गया। तो जब असेंबली में लाठी चार्ज हुआ तो उस समय कौन गलत किया था? पुलिस गलत किया था। उस समय भी आप ही लोग गलत किए थे ना। तो आप दो तरफा नीति मत बताइए। छात्रों के साथ बिल्कुल यहाँ धोखाधड़ी चल रहा है बिहार में, और अपने प्रदेश को बिल्कुल नीचे स्तर पर ले गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मांग करते हैं कि युवाओं के भविष्य को दरकिनार मत कीजिए, क्योंकि 20 में याद कीजिए 2020 का चुनाव, आपने बात किया था कि हम रोजगार देंगे, आपने बात किया था कि कैबिनेट के पहले बैठक से हम 10 लाख नौकरी देंगे। क्या हुआ आपका पता? बिल्कुल जी, 1 लाख सरकारी नौकरी भी नहीं देंगे। कलम खो गया है क्या आपका? अगर खो गया तो बोलिए, 4-4 कलम हम लेके चलते हैं। लेकिन इस तरह से गुमराह मत कीजिए। उनका बयान है कि हम अगला मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे और नीतीश जी प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे। वो बहुत तरह का बयान देंगे, उस बयान से हमको मतलब नहीं है। वो पॉलिटिकल लोग समझे। आप बात किए थे ना जी, वोट लिए ना 20 के चुनाव में, उस बात का क्या हुआ? कहाँ नौकरी दिए नौकरी, दे रहे हैं नौकरी। शिक्षक बहाली 3.5 लाख वैकेंसी जो है उसको बाधित करके बैठाए हुए हैं। कभी बोल रहे थे हम तो अक्टूबर महीने से, पिछले साल से 22 से ही देख रहे हैं, कभी इस महीने में आ जाएगा, कभी 7वें चरण की नियमावली पर ही बोले कि साइन कर दिए हैं। क्या हुआ नियमावली का? मुख्यमंत्री जी बोले ना कि झूठ बोल रहे हैं, ये अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग देखिए 24 का इंतजार करेंगे, 24 में ये लोग सब लेकर आएंगे। अच्छा, जितने छात्र देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा आप? हम लोग यही कहेंगे कि भाई एकजुट हो जाइए, क्योंकि छात्रों के साथ बिल्कुल धोखाधड़ी बिहार में चल रहा है। तमाम परीक्षा एजेंसी जो कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, छात्रों के साथ गलत करने पर उतरी हुई है। हम लोग एकजुट हैं। अगर कॉमन पीटी लागू होता है तो हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और एज मुद्दे पर, जो एज बढ़ाने को लेकर है, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं, उनसे आग्रह करेंगे, चेयरमैन से भी आग्रह करेंगे कि एज बढ़ाइए। नहीं बढ़ाएंगे तो छात्र सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि बहुत सारे एज वाले छात्र जो हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, उनका एज 40, किसी 37, किसी 40 हो गया, और उन लोग को आप मौका नहीं दे रहे। कोरोना काल में 2 साल क्या हुआ, व्यवस्था अठट पड़ी, तो उसको 2 साल मौका दीजिए बैठने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो ऐसे एजेंसी हैं जो बिहार में काम कर रही है, तो ऐसे अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है, उन लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा कि कब ये लोग काम करेंगे? देखिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अगर एक के लिए एक कोई अपराधी है और दूसरा जो है तो वो उनका अपराधी नहीं है, तो इसका निर्णय तो आपने कानून अगर समान है तो सबके लिए समान नीति लागू कीजिए। आर्थिक अपराधी का किसी मामले में देखते हैं बहुत जल्दी कार्रवाई कर देती है, और बीपीएससी और तमाम परीक्षा जो घोटालेबाज जो बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध में कोई काम नहीं हो पाता है। रंजीत रजक के खिलाफ क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से एविडेंस कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, उनको बेल मिल गया। अभी उच्च विभागीय कार्रवाई चल रही है। रंजीत कुमार सिंह का नाम भी आया था जांच में, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो कार्रवाई आप एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए। आप छात्रों के मुद्दे पर, तमाम चीज़ों पर आप लिपापोती करके 1 साल हो गया, मई में निकला था, लगभग 10 महीना हो गया ना। 8 मई को पेपर लीक हुआ था, उस समय से अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो कब कीजिएगा कार्रवाई उन लोगों पर? यहाँ से वहाँ चले गए रंजीत कुमार, गुजरात का डर के चल गए गुजरात। तो आप इस तरह से चीज़ मत कीजिए। जो चीज़ें सामने उसको लाइए सामने। अगर नहीं लाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से लिपापोती करते रहेगा। निष्पक्ष जांच कीजिए। हाँ, देखिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। और जो भी अधिकारीगण हैं अगर देख रहे हैं तो उनसे मेरा विनती रहेगा कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई कर पकड़ने का प्रयास करें। बाकी क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।